स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके खिलाफ अगर कोर्ट से समन इशू हुआ है, मतलब आपको समन रिसीव हुआ है, ऐसे में आप कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो कोर्ट आपके अगेंस्ट में क्या एक्शन ले सकती है। या कई बार ऐसा होता है कि आपके पास समन आता है या अगर नहीं भी आता है, किसी भी वजह से, किसी हेरा फेरी की वजह से आपको समन रिसीव नहीं हुआ और आपको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो इसमें आप किस तरीके से कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। और अगर आप समन को लेने से मना कर देते हैं, जैसे कि डाक के थ्रू आपके पास समन आया और आप उसे लेने से मना कर देते हैं, तो ऐसे में फिर आपके अगेंस्ट में किस तरह से एक्शन लिया जाएगा या क्या इससे समन का तामीला मान लिया जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि समन एक्चुअल में होता क्या है। समन का अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो समन क्या है और सीआरपीसी में इसका प्रावधान किस सेक्शन में दिया गया है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो कि लॉ के स्टूडेंट हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें समन की, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो समन का मतलब होता है बुलावा पत्र। अब जैसे अगर आप समझिए कि आपको किसी के द्वारा बुलाया जा रहा है, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, हम इसे बहुत ही नॉर्मल से शब्द में समझते हैं कि किसी के यहाँ कोई फंक्शन है और वो आपको अपने यहाँ बुलाता है, तो वो आपको इनविटेशन देता है। इनविटेशन देता है तो इनविटेशन का मतलब है कि आप वहाँ पर, आपको वो इनवाइट कर रहा है आने के लिए। अब इसी तरीके से अगर हम समन की बात करें तो समन एक तरीके का बुलावा पत्र है, लेकिन ये आपके लिए इनविटेशन इस बात का नहीं है कि आप आइए हमारे यहाँ कोई पार्टी और आप आकर के अटेंड करिए। समन क्या है? समन है बुलावा पत्र, मतलब आपको कोर्ट में उपस्थित होने को कोर्ट का एक बुलावा पत्र है। ये आपको क्यों बुलाया जाता है? जब भी कोई वाद होता है या परिवाद होता है तो इसमें दो पार्टी होती है, एक तो जो करता है और दूसरा जिसके अगेंस्ट में किया जाता है। तो जिसके अगेंस्ट में किया जा रहा है उसे भी तो ये बात जाननी चाहिए कि उसके खिलाफ किसी भी तरह का वाद या परिवाद दाखिल किया गया है कोर्ट में। तो उसे इस बात का पता कैसे चलेगा? उसे इस बात का पता चलेगा कि कोर्ट उसे समन के थ्रू बुलाती है। अब ये जो बुलाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि समन के थ्रू आपको कोर्ट बुला रही है तो आपको अरेस्ट कर लेगी। अगर ऑफेंस है बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और बेलेबल ऑफेंस से आपको पता है कि हाँ इसमें आपका जमानत का अधिकार है और आपको समन इशू हुआ है, तो आपको क्या करना होगा? आपको केवल एक रेगुलर बेल लेनी होगी, जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल आपको इसके पहले की वीडियो में दी गई है। तो आपको जब कोर्ट बुला रही है, समन के थ्रू आपको बुला रही है, तो कोर्ट केवल ये जानना चाहती है कि आपका पक्ष क्या है। आपके खिलाफ जो केस किया गया है उसमें आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है, क्योंकि केवल एक पार्टी को सुनकर के किसी भी मामले के डिसीजन तक नहीं पहुंचा जा सकता तो कोर्ट को ये जानना है कि आपका पक्ष क्या है। अब आप उस अपने पक्ष को कैसे कोर्ट में बताएंगे? वो आपको जब समन रिसीव होगा कोर्ट का, तो आप उस डेट पर, जिस उसमें एक डेट लिखी होगी कि आपको इस डेट पर कोर्ट में उपस्थित होना है, तो उस डेट पर आप व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होंगे। और जब आप व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होते हैं तो वहाँ आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपको जब भी कोई समन रिसीव होता है तो आप किसी एडवोकेट से आप एडवाइस लेते हैं। कोई भी एडवोकेट हो सकता है जिसको आप अपना केस देना चाहते हैं। आपको लगता है कि हाँ ये एडवोकेट आपके केस के लिए सही है, तो आप उनसे जाते हैं, मिलते हैं, उनको सारी बातें बताते हैं, उन्हें समन की जो आपको कॉपी रिसीव हुई है उन्हें वो भी दिखाते हैं। उसके बाद फिर आप जिस डेट पर आपको बुलाया जाता है उस डेट पर आप आते हैं और आप कोर्ट में उपस्थित होते हैं। वहाँ पर कोर्ट का ये जानना होता है कि आपके खिलाफ जो केस किया गया है तो उसमें आपका क्या पक्ष है, आप अपने बारे में क्या बोलना चाहते हैं, इस केस के बारे में आप अपना पक्ष किस तरीके से रखना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको समन इशू होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें समन आता है, एक तो हमें या तो, वैसे तो समन की तामीला का बहुत सारा बताए गए हैं तरीके, लेकिन यहाँ जो समन जो इशू होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो पुलिस अधिकारियों के द्वारा आपको दिया जाता है, या तो फिर आपको डाक के द्वारा समन की कॉपी रिसीव होती है। तो जब पुलिस अधिकारी के द्वारा आपको दिया जा रहा है समन, कोई भी पुलिस वाला कोई भी जाएगा आपके घर पे और जाकर के आपको समन की कॉपी देगा। और दूसरा जो तरीका है डाक के द्वारा, तो कई बार ऐसा होता है जब आपको डाक के थ्रू जब आपको समन रिसीव होता है तो आप उसे लेने से इनकार कर देते हैं, किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न देकर के आप उसे लेने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर आपका एक बात जानना जरूरी है कि अगर आपको डाक के थ्रू समन आया हुआ है और आप उसे नहीं लेते, तो इस पर अगर डाक वाला अगर ये लिख करके उसे प्रस्थांकित कर देता है कि आपने समन को लेने से इनकार कर दिया है, तो ये पर्याप्त तामीला मान लिया जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको समन रिसीव हो गया है, आपको समन रिसीव हो गया। आपने तो ये सोचा कि आपने ये कह दिया कि हमें नहीं रिसीव करना, लेकिन आप ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि आपने खुद से नहीं रिसीव किया है, लेकिन डाक वाले ने ये लिख करके दे दिया है कि आपने समन लेने से मना कर दिया। मतलब आपको पता है कि कोर्ट के थ्रू आपके पास समन आया हुआ है, लेकिन आप फिर भी नहीं लेते हैं, तो ये पर्याप्त तामीला मान लिया जाएगा। इसका ये अर्थ होगा कि आपको समन रिसीव हो गया है।
और आपको पता है आपको किस डेट पर उपस्थित होना है। अब आप नहीं गए, जिस डेट पर आपको उपस्थित होना था कोर्ट में, आप उस डेट पर आप नहीं गए कोर्ट में। अब क्या होगा? तो अब ये होगा कि आपके लिए कोर्ट में आएगी एक कोर्ट के आपको फिर से वारंट आपको इशू कर सकती है। अगर आपने समन की, अगर आपने समन रिसीव होने के बाद भी आप उपस्थित नहीं होते हैं तो कोर्ट का क्या प्रोसीजर होगा? कोर्ट आपके खिलाफ वारंट इशू कर सकती है। अब हम पहले ये जान लें कि समन सीआरपीसी में कहाँ बताया गया है। तो समन का जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, वो सीआरपीसी के सेक्शन 61 से 69 तक में समन को बताया गया है। अब इसके बाद फिर कोर्ट क्या करती है? कोर्ट करती है आपके खिलाफ वारंट जारी करती है, क्योंकि आपने समन का तामिला, आपको समन रिसीव हुआ लेकिन फिर भी आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। तो अब कोर्ट का जो प्रोसीजर होगा वो होगा वारंट जारी करने का। वारंट में आप अगर देखेंगे तो कई बार अगर आपको कभी वारंट रिसीव हुआ होगा तो उसमें आप एक देखेंगे कि BW या AW। तो AW का मतलब आपके लिए जानना जरूरी है और BW का मतलब भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो AW का मतलब होता है कि अरेस्ट वारंट, जो वारंट जो इशू हुआ है वो अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। अब अरेस्ट वारंट का मतलब क्या है? अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी, तो गिरफ्तारी का मतलब अरेस्ट अगर AW है तो AW में पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में उपस्थित कर सकते हैं, मतलब आपको अरेस्ट करके वो कोर्ट में उपस्थित कर सकते हैं। और BW का मतलब क्या हुआ? BW का मतलब हुआ कि जो उसमें जो बेल का जो प्रोविज़न जो बताए गए हैं वो अगर आप फुलफिल कर देते हो, उसमें कुछ अमाउंट होता है, तो जब पुलिस वाले जाएंगे तो आप उतना अमाउंट अगर उन्हें पे कर देंगे, उन्हें आप वहाँ पे उनका दे देंगे, जो उसमें बेल के जो प्रोविज़न आप जब उन्हें फुलफिल कर लेते हैं तो वो वारंट आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये AW और BW का मतलब ये होता है। अब इसके बाद क्या है कि वारंट इशू हो गया है और वारंट इशू होने के बाद आपको जब कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको अपनी जमानत लेनी पड़ेगी। और यही काम अगर आपको अगर समन इशू हुआ था और आप उस वक्त अगर आप चले गए रहते तो आपका इतना ज़्यादा प्रोविज़न आपको इतने प्रॉब्लम में भी ना आना पड़ता और आपका इतना जो आपको आगे की जो प्रक्रियाएं करनी पड़ रही हैं वो भी आपको न करनी पड़ती। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका समय भी बर्बाद होता है, आपका पैसा भी बर्बाद होता है। तो अगर आपको कोर्ट के थ्रू समन इशू होता है तो आपके लिए ये अच्छा होता है कि आप उस समन में जो डेट लिखी हुई है उस डेट पर आप कोर्ट में उपस्थित हो जाएं। और साथ ही में एक चीज़ और होती है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके खिलाफ अगर कोई केस हुआ होता है, जैसे कि अगर पत्नी ने आपके खिलाफ केस किया, जैसा हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपने ये पूछते हैं कि मैम हमारे पास पुलिस वालों की कॉल आई थी, उन्होंने इस दिन डेट पर हमें बुलाया है, तो क्या हम जाएं या ना जाएं? यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आपको थाने से कॉल आती है या विमेन सेल से आपको कॉल आती है और किसी डेट पर आपको बुलाया जाता है तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वहाँ पे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर जो भी पत्नी ने जो कंप्लेन की है वो बहुत ज़्यादा सीवियर नेचर की नहीं है और आप भागते नहीं हैं, आप इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग करते हैं पुलिस के, और जब भी आपको बुलाया जाता है आप उस डेट पर आप थाने पर जाते हैं, उपस्थित होते हैं, या फिर आप पुलिस वालों से आप भागने का प्रयास नहीं करते हैं, तो आपको अरेस्ट कभी भी नहीं किया जाएगा। इसलिए आपके लिए ये अच्छा होता है कि जब भी आपको थाने पर बुलाया जा रहा है या विमेन सेल में आपको बुलाया जा रहा है आपकी पत्नी की कंप्लेन पर या किसी भी व्यक्ति की कंप्लेन पर, तो आपको थाने पर उपस्थित हो जाना चाहिए। आप थाने पर उपस्थित हो जाइए, अपना पक्ष रखिए। देखिए, जब भी आपके खिलाफ कोई भी केस होता है तो वहाँ पर आपके पक्ष को जरूर सुना जाएगा। अगर कोई केस ऐसा नहीं है, जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया या ऐसा कुछ हो गया, अब आप उसमें अगर हमसे पूछें कि मैम पुलिस वालों ने बुलाया तो क्या हम चले जाएं, भाई उसमें सबसे पहले आप एक काम करिए, आप तुरंत आप किसी एडवोकेट से आप बात करिए, अपने बेल का आप तुरंत ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप प्रावधान करिए और आप पहले अपने जमानत के लिए आप सारे के सारे अपने एफर्ट लगाइए, जिससे कि आपकी जमानत अगर हो जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपकी गिरफ्तारी तो होनी होनी है। कुछ ऐसे होते हैं, ऑफेंस होते हैं जिनमें तो आपकी गिरफ्तारी होनी ही होनी है, जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया जा चुका है कि किन किन ऑफेंस में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और किन में नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अगर हम पति पत्नी के अगर हम केस की बात करें तो ऐसे में आपके पास जब भी थाने से कॉल आती है या विमेन सेल से कॉल आती है, आप उस डेट पर उपस्थित हो जाइए। वहाँ पर क्या होना है, वहाँ पर एक तरीके से केवल काउंसलिंग करने का प्रयास किया जाता है। काउंसलिंग का मतलब है कि वहाँ पर केवल ये प्रयास किया जाएगा कि आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी वाद विवाद आपके बीच में चल रहा है दोनों के बीच में, तो वो खत्म हो जाए और दोनों पक्ष जो हैं वो एक दूसरे के साथ अपने जीवन का निर्वाह आगे अच्छे ढंग से कर सकें। तो ये केवल उनका एकमात्र प्रयास होता है। यहाँ पर आपको गिरफ्तार करने वाली कोई बात ही नहीं होती है, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इतना एक काम करिए कि आप अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को ले जाइए, आपके कोई रिलेटिव हों, आपके बड़े भाई हों या फिर आपके फादर हों या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे आप चाहते हैं, अपने फ्रेंड वगैरह आप किसी को भी ले जा सकते हैं। और साथ ही में अगर आपके पास कोई ऐसे एडवोकेट हो जो आपके साथ उस दिन जा सकते हैं, वो अपनी एक दिन की आपसे फीस लेंगे और आपके साथ थाने पर वो चले जाएंगे। जा करके जो भी बातें होंगी
कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो कि लीगल टर्म होते हैं, वो आपके समझ में नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन जो आपके एडवोकेट हैं वो उसे भली-भांति समझ सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि आप उनको एक साथ में आपने ले लीजिए, तो जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर वो फेस कर लेंगे आपके बिहाफ़ पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको हमने बताया कि समन क्या होता है, समन अगर इश्यू होता है तो क्या करना चाहिए, और अगर आप इसका समन इश्यू होने के बाद आप नहीं जाते हैं तो कोर्ट क्या कर सकती है। सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में बता दी गई हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमसे अगर आपको बात करनी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप के थ्रू आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप अगर कॉल करते हैं या आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो वो आपकी कॉल रिसीव नहीं होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।